शताब्दी के अंदर कितने वर्ष होंगे? 100 वर्ष होंगे। और वर्तमान में कौन सी चल रही है? और 21वीं शुरू कब से हुई थी? कब से? 2000 या 2001 या फिर 2000 कितने बोल रहे हैं? मैं ये पूछ रहा कि 2000 के पक्ष में कौन कौन है कि 2000 से शुरू हुई थी, और 2001 से शुरू हुई थी, इसके पक्ष में कौन है? ये क्या है? बातें नहीं। देखो, एक तो लिख रहा हूं मैं, जो 21वीं शताब्दी है वो 2000 से लेकर 2099 तक, ठीक है। एक लिखा मैंने 2001 से लेकर कौन सा सही है इनमें? सर मैंने किसी कौन सा लिखना है? कौन सा सही है? ये सही है या फिर ये सही है? हाँ, कौन सा सही है? ये सही है। कौन सा सही है? हाँ। ये क्या है? ये गलत है। सही कौन सा है? ये है। आप सबका गलत है। हाँ, क्या है? सबका गलत है। 21वीं शताब्दी शुरू हुई थी कब है? कब? 2000 से। और कब तक चलेगी? 2099 तक। अब इसके अंदर टोटल कितने वर्ष हो गए? 100 हो गए कि 99? 100 हो गए ना? हाँ। और जैसे मान लो 20वीं शताब्दी थी, वो कब से शुरू हुई थी? 1900। कब से शुरू हुई थी? तो फिर ये यहां से शुरू कैसे हुई? ये शुरू हुई थी कब है? सब गड़बड़ी हो रही है। अब देखो, मैं 2-3 चीजें लिख रहा हूं। 1800 से लेकर 1899, ठीक है। 1900 से लेकर 1999, 2000 से लेकर 2099। ये शताब्दी है कौन सी? ये 19वीं है, न कि 18वीं। पहली बात तो ये, ठीक है। 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे? ये कौन सी शताब्दी है? 20वीं। कितने वर्ष पूरे हो रहे हैं? ये कौन सी है? कितने वर्ष हो रहे हैं? 19वीं कब शुरू हुई? 1800 में। कब तक चलेगी? 1899 चलेगी। नहीं चली थी। हाँ, 20वीं 1900, 21वीं और 2099 तक। सही ये है, वो गलत था। अब तो समझ में आ गई। शताब्दी में कितना वर्ष होगा? 100। और आंकड़े शुरू होंगे कहां से? ये 1800 से लिखा है तो इसका अगला काउंट करना है, यानी 19वीं शताब्दी है। यहां 1900 लिखा है, इसका मतलब कौन सा है? अगला 20वीं शताब्दी है। यहां 2000 लिखा है, इसका मतलब कौन सा है? 21वीं है। अगला काउंट करना है, नहीं कि वही करना है, ठीक है। मनोविज्ञान को आत्मांग विज्ञान किसने कहा था? अरस्तु ने। समर्थन किसने किया था? नाम लिए थे 2-3, प्लूटो, सुकरात, डेकार्ट, रुडोल्फ गोयकर। ये इसके क्या थे? समर्थक। दूसरा कौन सा बताया था? मन का विज्ञान। किसने कहा था? पेस्टालोजी। किसने कहा था? पेस्टालोजी। इसका समर्थन किसने किया था? एक तो पोम्पोलॉजी था, जॉन लॉक था, थॉमस रीड था। ये इसके क्या थे? समर्थक थे। तीसरा नाम है कौन सा? चेतना का विज्ञान। कौन सा? चेतना का विज्ञान। अब चेतना क्या होती है वो बता दो। क्लास में कोई तो नाम तो करना। चेतना क्या होती है? चेतना देखो, सिगमंड फ्राइड जो है, इन्होंने
मन का अध्ययन किया था। किसका अध्ययन किया था? मन का अध्ययन। और मन का अध्ययन करने के बाद में उन्होंने मन की 3 अवस्थाएं बताई थी। कितनी अवस्थाएं बताई? 3। और 3 अवस्थाएं कौन कौन सी? आप केवल 3 अवस्थाओं में रह सकते हो। एक तो चेतन अवस्था में, जैसे क्लास में आप पढ़ रहे हो, तो ये कौन सी अवस्था है? 3 कौन कौन सी? एक तो आप चेतन अवस्था में हो सकते हो, एक हो सकते हो अर्ध चेतन में, और एक हो सकते हो अचेतन में। 3 कौन कौन से हो गए? चेतन, अर्ध चेतन और 3 नाम बोले मैंने। एक तो चेतन, कौन सा? दूसरा अर्ध चेतन, और तीसरा अचेतन। बातें नहीं। आप इन तीनों शब्दों को समझने के लिए अपनी जो पढ़ाई चल रही है उसी को ले लेते हैं। आप ये मान लो कि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। हाँ जी, आप ये मान लो कि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। आपने अपना जो सिलेबस है उसको 2 या 3 बार पढ़ दिया आराम से। आपका एग्जाम आ गया, एग्जाम हॉल में जाओगे आप, आपके पास मान लो 100 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 100 क्वेश्चन है। आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, केवल आपने क्वेश्चन पढ़ा है, ऑप्शन नहीं पढ़े, और क्वेश्चन पढ़ते आपको बिना ऑप्शन के उसका आंसर है वो याद आ गया। इसका मतलब वो चेतन मन में था। कौन से मन में था? चेतन मन में। आपने अभी ताजा पढ़ा उसको, इसलिए वो बिना किसी सहारे के आपको याद आ गया। 2 पढ़े, 4 पढ़े, याद आ रहे। फिर आप क्वेश्चन नंबर 10 पर पहुंचे, और जैसे आपने पढ़ा आपको आंसर याद नहीं है। आपको यह लग रहा है कि मैंने ये पढ़ा जरूर है, लेकिन आंसर याद नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर आपने उसके नीचे जो ऑप्शन दिए हुए थे उन ऑप्शन को पढ़ा, और ऑप्शन को पढ़ते ही आपको याद आ गया। इसका मतलब आप कौन सी अवस्था में थे? हाँ, याद करने को प्रयास कर रहे हैं, लेकिन याद आ रहे को नहीं हो। तीसरा, फिर आगे चले, 20 नंबर क्वेश्चन आया। अब आपको यह लग रहा है कि क्वेश्चन तो मैंने कभी पढ़ा है, आपने ऑप्शन भी देख लिए, लेकिन याद नहीं आया। भरसक प्रयास किया, नहीं याद आया। यानी अभ्यास की कमी के कारण या लंबे समय अंतराल के कारण आप उसको भूल चुके, आपको याद नहीं आएगा। इस अचेतन मन के अंदर कोई चीज चली जाती है, वो याद आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, कोई जरूरी नहीं है। और अपने मन के अंदर जितनी भी इच्छाएं होती हैं, दमित इच्छाएं जो होती हैं, वो सब इच्छाएं इसके अंदर चली जाती हैं। कौन से मन में? इसलिए इसे इच्छाओं का भंडार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैसे आपकी आईएएस बनने की इच्छा थी, ठीक है, और किसी परिस्थिति के कारण किसी भी कारणवश नहीं बन पाए, आप उसको भूलने का प्रयास कर रहे हो, आप भूल गए उसको, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपके चाचा का लड़का आईएएस बन गया, तो आप तुरंत याद करेंगे अपने दिन, और उस समय आपके सामने जो परिस्थिति आएगी ना, वो सबसे भयानक विकट होती है। यानी इसके अंदर जो दमित इच्छाएं होती हैं वो उजागर हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, और जब होती हैं तो वो विनाशकारी भी बन सकती हैं, खतरनाक होती हैं। कौन सी? अचेतन। जैसे एग्जाम के अंदर देख लो, आपने भरसक प्रयास किया याद करने का, लेकिन याद नहीं आया, और लास्ट में गाड़ी 2 ऑप्शन पर अटक रही है, बी और सी पर। और फिर हम क्या करेंगे? नहीं, लगाए ना तुक्को, शायद बी हो, और उसके अंदर 99% सी होगा आंसर। वो आपके लिए खतरनाक साबित हुआ या नहीं हुआ? आपको माइनस में लेके गया नहीं गया? कई
तुक्के लगाएंगे, हो सकता है एक दो सही भी हो जाए। जैसे आप तीसरी क्लास में पढ़ रहे थे और आपकी बहुत ही क्लोज मित्र थी क्लास के अंदर, किसी कारणवश अलग अलग हो गई। आप ये मान लो कि उनके पापा का ट्रांसफर हो गया दूर, वो चली गई। 10 साल 15 साल बाद में आप रेलवे स्टेशन पर मिले, आपने ये पहचान तो लिया कि मैंने कहीं नहीं इसको देखा है, और आप उनका नाम याद करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन याद नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि लंबे समय अंतराल के कारण वो कहां पर चली गई? अचेतन मन में चली गई। हमें एक बुक के अंदर 100 पेज पढ़ रहे हैं, 100 में से याद तो 10 ही रहेंगी, वो 90 कहां चले गई? अचेतन मन में चले गई। यानी सबसे ज्यादा इच्छाएं जो है वो कहां पर होती हैं? 90% जो है मन का पार्ट अचेतन मन होता है, और 10% जो है वो होता है चेतन। यानी जो भी चीज हम याद करेंगे पढ़ेंगे उसका 10% ही चेतन अवस्था में होता है। या फिर ऐसे ले सकते हैं, आप क्लास में बैठे हो, मैं अभी पढ़ा रहा हूं आपको, और आप में से एक या दो, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि मन है वो कहीं गलियों में भटक रहा है, हाँ, 2-4 सुन रहे, मैंने कोई क्वेश्चन किया, अचानक इनको क्वेश्चन बोल दिया कि ये बताओ, और अचानक ये अड़बड़ा गए कि ये पूछ लियो। इसका मतलब ये शारीरिक रूप से थे क्लास में, मानसिक रूप से नहीं थे। कौन सी अवस्था में थे? अर्ध चेतन अवस्था में थे। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने इनको बोला तुरंत इनका मन क्लास में आ गया कि दूसरों ने पूछ ले, हाँ, और तुरंत बोलेंगे कि भाई क्या पूछा गया है, उसका आंसर फिर आए या ना आए वो अलग बात है। तो 3 अवस्थाएं कौन सी? चेतन। चेतन को हम जागृत अवस्था भी कह सकते हैं, इसको अर्ध निंद्रा की अवस्था भी कह सकते हैं, और इसको निंद्रा की अवस्था भी कह सकते हैं। कह सकते हैं नहीं कह सकते? तो चेतना का विज्ञान, चेतना का विज्ञान कहा गया था विलियम वुंट के द्वारा। किसने कहा था? विलियम वुंट। चेतना का विज्ञान किसने कहा? विलियम वुंट ने कहा था। अब विलियम वुंट जो है वो चेतना को विज्ञान के द्वारा प्रमाणित करना चाहता था, और प्रमाणित करने के लिए इसको क्या चाहिए? प्रयोगशाला चाहिए। बिना प्रयोगशाला के प्रयोग कहां पर करेगा? इसलिए इन्होंने 1879 ईस्वी में, कब? 1879 में जर्मनी के अंदर एक जगह है लिप्जिंग। कौन सी जगह? लिप्जिंग। यहां पर विश्व की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। और यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, विश्व की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित की? विलियम वुंट ने स्थापित की। कहां पर स्थापित की? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। और कब की? 1879 में। और वर्तमान में इसको कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कहा जाता है। तो अब यह भी पता होना चाहिए कि भारत की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब कहां पर बनी, किसने बनाई? यह तो विश्व की है, और भारत की जो पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है वो कहां पर स्थापित की गई थी? कोलकाता में। कहां पर की गई थी? कोलकाता में। और कब की गई थी? 1916 में। किसने की थी? NN सेनगुप्त के द्वारा, नरेंद्र नाथ सेनगुप्त के द्वारा की गई। विश्व की तो 1879 में किसने? विलियम वुंट, लिप्जिंग शहर जर्मनी। और भारत की पहली कौन सी? कोलकाता के अंदर। कब? 1916 के अंदर। किसके द्वारा? NN सेनगुप्त के द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है। अब विलियम वुंट जो है इसने चेतना को विज्ञान के द्वारा सिद्ध करने का प्रयास किया, लेकिन यह भी अपने कार्य में क्या रहा? असफल रहा। यह भी प्रमाणित नहीं कर पाया। इसलिए इसको भी क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया। और इनका जो समर्थन था वो कौन करेंगे? विलियम वुंट के अलावा विलियम जेम्स था, जेम्स सली था, जॉन वाइवस, ये इसके क्या थे? समर्थक थे। वो भी इसको क्या मानते हैं? चेतना का विज्ञान। कौन कौन? विलियम वुंट है, विलियम जेम्स है, जेम्स सली है, और जॉन वाइवस है। और एक नाम मैंने लिया है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स जो था उन्होंने 1870 ईस्वी में, कब?
1870 ईस्वी में मनोविज्ञान जो है इसको अलग एक विषय के रूप में मान्यता दिलाने के लिए कार्य किया था, भरसक प्रयास किया, और इन्हीं के प्रयासों से मनोविज्ञान है वो एक अलग विषय के रूप में अस्तित्व में आया। इसलिए इन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन? विलियम जेम्स। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन? विलियम वुड। जबकि मनोविज्ञान का जनक कौन? अरस्तु। मनोविज्ञान का जनक कौन? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन? और विलियम जेम्स जो है उन्होंने 1890 ईस्वी के अंदर एक बुक भी लिखी थी, और इस बुक का नाम क्या था? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। और इस पुस्तक को मनोविज्ञान की पहली पुस्तक माना जाता है। तो मनोविज्ञान की पहली पुस्तक 1890 में प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के नाम से किसने लिखी थी? विलियम जेम्स ने लिखी थी। ये 3-4 चीजें आपको यहां पर याद रखनी। लास्ट जो पॉइंट बताया था वो कौन सा था? व्यवहार का विज्ञान। कौन सा? व्यवहार का विज्ञान। अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि व्यवहार होता क्या है, और लास्ट क्लास में व्यवहार का अर्थ बताया भी था मैंने। हाँ, किसको कहते हैं व्यवहार? व्यवहार किसको कहते हैं? कोई नहीं, मेरा व्यवहार क्यों है? अब हाँ, दिन का मैंने 5-4 बार तो वर्ड यूज कर लिया, तेरा तो व्यवहार खराब है, भी को व्यवहार बढ़िया है। हाँ, अगर इसकी परिभाषा या अर्थ की बात करें तो कैसे लिखेंगे? व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य क्रियाकलापों का जो सामूहिक अध्ययन है उसी को क्या कहेंगे? व्यवहार कहेंगे। यानी इसके अंदर आंतरिक और बाह्य कह दो, या शारीरिक और मानसिक दोनों क्रियाकलाप शामिल होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? व्यवहार कहते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले तो व्यवहार का विज्ञान कहा किसने? मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा था? नाम था जेबी वॉटसन। क्या नाम है? जेबी वॉटसन, जॉन ब्रॉडस वॉटसन। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? जेबी वॉटसन। और वर्तमान में व्यवहार के विज्ञान के रूप में इसको स्वीकार किया जाता है। यानी वर्तमान में मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना। क्या उद्देश्य है? यानी अब भी इसको किसके रूप में माना जा रहा है? व्यवहार का विज्ञान। और इनका समर्थन जो था वो किया था किसने? B.F. स्किनर ने किया था, विलियम वुडवर्थ ने किया था, बोरिंग ने किया था, क्लार्क हल ने किया था। ये सारे इसके क्या थे? समर्थन करता थे। यानी वो भी क्या मानते हैं? इसको व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। व्यवहार का विज्ञान तो वॉटसन ने कहा, लेकिन व्यवहार शब्द जो है वो इन्होंने नहीं दिया था। और व्यवहार शब्द जो है वो सबसे पहले 1905 ईस्वी के अंदर यह दिया गया था विलियम मैकडोगल के द्वारा। व्यवहार शब्द किसने दिया? विलियम मैकडोगल ने दिया था। 1905 ईस्वी में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। पुस्तक का नाम क्या था? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। उस पुस्तक के अंदर व्यवहार शब्द जो है इसका इन्होंने उल्लेख किया था। तो व्यवहार शब्द तो पहली बार किसने दिया? विलियम मैकडोगल ने। लेकिन व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया? जेबी वॉटसन ने। किसने दिया? सिद्धांत नाम है तो जेबी वॉटसन, और केवल वर्ड की बात करें तो कौन? विलियम मैकडोगल। तो मनोविज्ञान का विकास क्रम है, इसकी 4 अवस्थाएं हैं। पहली कौन सी? पहला आत्मा का विज्ञान, दूसरा कौन सा? मन का विज्ञान, तीसरा कौन सा? चेतना का विज्ञान, चौथा कौन सा? अब इसमें याद क्या क्या रखना है? सबसे पहले आत्मा का विज्ञान किसने कहा? अरस्तु ने। अब इसके समर्थनकर्ता कौन थे? आपको इस एग्जाम की दृष्टि से याद नहीं रखना है, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर क्या कहा था वो आपको मैंने बता दिया कि केंद्र बिंदु माना किसको? आत्मा को माना, और आत्मा के अकॉर्डिंग व्यक्ति क्या करता है? कार्य करता है। लेकिन उसके बाद में इसको ऐसे विकार कर दिया गया। दूसरा कौन सा बताया? मन या मस्तिष्क का विज्ञान। किसने कहा? किसने कहा था?
पोम्पोलॉजी ने। अब इसके अंदर समर्थन करता है, उसके नाम छोड़ दो, बता दिया आपको, लेकिन आपको याद नहीं रखने यहाँ पर, क्योंकि वो कंपटीशन में काम आएंगे आपके, यहाँ काम नहीं आएंगे। फिर तीसरा कौन सा बताया? चेतना का विज्ञान किसने कहा? अब यहां पर 2-3 चीजें याद रखनी है। विलियम वुंड जो है, इसने मनोविज्ञान की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की, कहां पर? जर्मनी के लिप्जिग शहर में 1879 ईस्वी में। और भारत की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1916 के अंदर कोलकाता के अंदर किसने स्थापित की थी? एन सेनगुप्त के द्वारा। एक यहां पर दूसरा नाम और बताया था मैंने, विलियम जेम्स। और विलियम जेम्स का योगदान जो है वो भी 2-3 चीजें याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है? 1870 के अंदर तो इन्होंने अलग विषय के रूप में मान्यता दिलाने में सफलता हासिल की, और इसके बाद में इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, और पुस्तक का नाम क्या था? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जिसे मनोविज्ञान की पहली पुस्तक माना जाता है। इसके बाद में लास्ट बताया, वो कौन सा बताया? व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? जेबी वॉटसन ने कहा। किसने कहा? जेबी वॉटसन। समर्थनकर्ता के नाम बता दिए। और यहां पर व्यवहार शब्द जो है, इसकी व्याख्या तो की गई है किसके द्वारा? विलियम मैकडूगल के द्वारा, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में। और व्यवहारवाद का सिद्धांत जो है वो किसने दिया है? जेबी वॉटसन ने। और मनोविज्ञान को वर्तमान में किसके रूप में माना जा रहा है? मानव व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, ये 4 जो अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं को जोड़कर विलियम वुडवर्थ ने एक परिभाषा और बनाई। किसने? वुडवर्थ ने। और वुडवर्थ ने क्या कहा कि मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा को त्यागा, फिर अपनी चेतना को खोया। पहले आत्मा को त्यागा, फिर मन को छोड़ा, फिर चेतना खोई, और वर्तमान में व्यवहार के विज्ञान को स्वीकार करता है। यानी जिस कर्म में हमने पढ़ा है, उन चारों वर्डों को उसी कर्म में यूज किया है। सबसे पहले किसको? आत्मा को त्यागा, फिर मन को छोड़ा, फिर चेतना खोई, और वर्तमान में किसको स्वीकार करता है? अब ये परिभाषा एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है कि किसने कहा था? किसने कहा था? विलियम वुडवर्थ ने कहा। अब ये होगा इसका विकास कर्म। इसमें कोई दिक्कत है क्या? लाइन लिखनी 4 ही है, पढ़ने में टाइम लगता है, लिखने में 4 ही लाइन। अब लिख लो फटाफट।